हेलो गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट जो थ्योरम था हम लोगों का वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर एन जी हमारा प्राइम आइडियल है तो तो एन क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। उसी तरीके से देखिए ये भी रिजल्ट एग्जिस्ट करता है कि अगर एन जी आपका मैक्सिमल आइडियल है जी का, तो एन आपका क्या होगा, प्राइम होगा। ठीक है, आइए पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे भी डबल इम्प्लीकेशन है, यानी ये कन्वर्सली भी करेक्ट है। यानी एन जी अगर मैक्सिमल आइडियल है तो आपका एन एक प्राइम नंबर होगा। कन्वर्सली अगर एन आपका एक प्राइम नंबर है तो एन जी आपका मैक्सिमल आइडियल होगा जी का। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं। पहले मैंने सपोज कर लिया कि एन जी क्या है, मेरा मैक्सिमल आइडियल है, तो हमको शो करना है कि एन क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, देखिए सिंस एन जी इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ जी, ठीक है, हेंस बाय डेफिनेशन of maximal ideal, ठीक है, if there exist any ideal mg, ठीक है, of g such that ng is properly contained in mg and mg is properly contained in g, then, ठीक है, मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन से क्या हो जाएगा कि अगर कोई आइडियल हमको एम जी मिलता है, दूसरा आइडियल जी का, जो इस तरीके का रिलेशन होल्ड कर जाता है कि एम जी में आपका एन जी प्रॉपरली कॉन्टेंट कर रहा है, ठीक है, और एम जी जो है वो जी में प्रॉपरली कॉन्टेंट करता है, देन क्या होता है, देन जो आपका एम है वो क्या होगा, देन एम इक्वल टू एम या तो आपका 1 होगा और या तो आपका एन होगा। ठीक है, ओके, अच्छा, ये बात आपको समझ करके अच्छे से रखनी है। देखिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन यूज़ किया है। पहले से भी आप देखते आ रहे हैं कि मैक्सिमल आइडियल, अगर एन जी मेरा मैक्सिमल आइडियल है, जैसा कि हमने इसको गिवन लिया है, तो किसी अनदर आइडियल एम जी के लिए अगर इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि एन जी एम जी में कॉन्टेंट करे और एम जी जी में कॉन्टेंट करे, तो ये एम जी या तो जी होगा, यानी एम का वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक है, और या तो ये एम जी क्या होगा, एन जी होगा, यानी एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन। तो ये हमारा डेफिनेशन से निकल के चला आया। ठीक है, अच्छा, अब देखिए जो प्राइम प्रूफ करना है उसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अगर एग्जिस्ट करता है, नाउ एल्सो, ठीक है, ये अगर एग्जिस्ट करता है, इफ़ Ng is properly contained in Mg and Mg is properly contained in G, then, तब यहाँ से क्या बात होगी, यहाँ से ये बात होगी कि आपका जो M है वो क्या है, वो डिवाइड करता है N को। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि इस तरह का जो बनता है सीक्वेंस, जो एरे बनता है, हम लोग इसको देख चुके हैं। ठीक है, मैं ऐसे रिजल्ट में आपको अलग से समझा दूंगा कि जब भी आप इस तरह का एरे देखेंगे ना, तो इसमें जो ये एम होगा ये डेफिनेटली क्या होगा, एन का डिवाइज़र होगा। ठीक है, ओके, एन का अगर डिवाइज़र है तभी आपका ये एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो एम क्या होता है, डिवाइड करता है एन को। अभी आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे याद कर लीजिए, मैं समझाता हूँ इस थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, देन एम डिवाइड्स एन। अच्छा, यानी एम क्या हो गया, एम हो गया डिविज़र ऑफ एन हो गया, एंड, और हम ये देख रहे हैं कि m क्या है मेरा, m जो है मेरा वो क्या है, 1 है या तो n है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, इट मीन्स जो डिवाइज़र है n का, डिवाइज़र ऑफ n इज़ 1 और n इटसेल्फ, है ना, क्योंकि m आपका यहाँ पर डिवाइज़र है n का, तो n का जो डिवाइज़र है वो क्या है, या तो 1 है, यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, या तो n है। ठीक है, चूँकि ये तो मेरे लिए गिवन है, ये हम लोगों ने गिवन लिया है,
और ये मेरे को जो है मैक्सिमल आइडियल लेने से अगर मैं इस तरह का लेता हूँ जो है एग्जिस्टेंस, तो मेरा m n को डिवाइड करता है, ठीक है। तो m या तो मेरा 1 होगा या तो n होगा गिवन से, तो यानी जो n का डिवाइज़र है वो 1 है या तो n है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि n आपका प्राइम है, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर का ही ये प्रॉपर्टी है कि प्राइम नंबर का जो डिवाइज़र है वो या तो 1 होता है या तो n होता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। कन्वर्सली देख लेते हैं इसका हम लोग, आइए। कन्वर्सली में हम लोग इसका उल्टा सपोज कर लेंगे, ठीक है। यानी ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा n प्राइम है, तो हम लोग n g को फिर मैक्सिमल आइडियल दिखाएंगे, ठीक है। लेट n इज़ ए प्राइम नंबर, इन को मैंने क्या मान लिया? प्राइम नंबर मान लिया, ठीक है। क्या शो करना है? टू शो जो n g है वो क्या होगा? इज़ ए मैक्सिमल आइडियल, इज़ ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ g, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको कैसे शो करेंगे, है ना। वही कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट देयर बी एन आइडियल mg ऑफ g सच दैट क्या कि ng जो है वो प्रॉपरली कॉन्टेन करता है mg में, और mg जो है वो प्रॉपरली कॉन्टेन करता है g में। ये हम लोगों ने यहाँ पे सपोज कर लिया, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अगर ये पॉसिबल है तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ज़रूर ये होगा कि आपका जो m है वो क्या है? वो डिवाइड करेगा n को, जैसे पिछले बार हम लोगों ने लिया था, ठीक है। अच्छा, m हमारा n को डिवाइड करता है, और क्या है? और n आपने प्राइम नंबर लिया हुआ है, एंड n इज़ ए प्राइम, ठीक है। तो n आपने प्राइम लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि m शुड बी 1 और n। अगर n प्राइम है तो n का डिवाइज़र क्या होगा? 1 होगा या तो n होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपने m जीमा लिया हुआ है वो क्या है? वो या तो खुद जीमा है और या तो n जीमा है, n g है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने लिया था 1, तो 1 से आप 1 अगर आप लेते हैं तो आपको ये मिलता है, ठीक है। तो हेंस क्या लिखेंगे हम लोग? हेंस 1 इम्प्लाइज, 1 जो है आपको वो क्या इम्प्लाइज कर रहा है? 1 इम्प्लाइज m जीमा इज इक्वल टू जीमा और n जीमा, ठीक है। तो यही तो आपके मैक्सिमल के लिए हो गया सफिशिएंट, क्योंकि अगर ng मेरा मैक्सिमम है तो डेफिनेटली अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो या तो mg मेरा ng होगा या तो g होगा। हेंस हम क्या बोल देंगे? हेंस ng इज ए मैक्सिमल आइडियल। तो देखिए प्रूफ करना काफ़ी आसान है, सिर्फ डेफिनेशन को आपको प्रॉपरली यूज़ करना है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। रिमार्क वगैरह, क्योंकि पहले हम लोग जो डेफिनेशन यूज़ कर रहे थे तो आपको लगता होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चेंज किया है। तो क्या चेंज किया है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। रिमार्क्स देखिए, जैसे मैक्सिमल आइडियल के लिए फॉर एन जी इज़ मैक्सिमल आइडियल, अगर आप इसको मैक्सिमल आइडियल लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये दिखाते हैं कि अगर एन जी, या पहले ऐसे लेते थे कि एन जी अगर सबसेट है एम जी का और एम जी अगर सबसेट है जी का, ठीक है, तो मैक्सिमल आइडियल होने के लिए ये था कि एम मेरा या तो एन हो जाए या तो एम मेरा 1 हो, ठीक है। एन हो जाएगा तो एन जी हो जाएगा और एम 1 हो जाएगा तो जी हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेरा एम जी है, ठीक है, वो क्या हो जाए? वो मेरा या तो जी हो जाए और या तो मेरा यहाँ से तो एन जी आ जाएगा और यहाँ से जी, तो या तो एन जी हो जाए या तो जी हो जाए, ठीक है। यानी ये या तो ये हो जाए और या तो ये हो जाए, ये बात थी, तब ये मैक्सिमल आइडियल होता था। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे चूँकि अगर इक्वल एग्जिस्ट कर जाता है, आप बात समझिए, तो ये मैक्सिमल आइडियल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं ना, वो सबसेट भी लेते हैं। तो सबसेट में क्या होता है? एक तो आता है कि प्रॉपरली भी कंटेन कर रहा है और इक्वल भी है, चूँकि हर सेट
जो है वो उस खुद का सबसेट होता है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे mg क्या है, g में कंटेंट भी कर रहा है और इक्वल भी है। ओके, तो चूंकि इक्वल वाला केस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो जब आप इस तरह का आइडियल आप तैयार करते हैं, g का कोई आइडियल आपने mg लिया है, ठीक है, अच्छा mg का कोई आपने आइडियल ng लिया है, इस तरीके का जब आप लेते हैं तो उसमें हमारा अगर इक्वालिटी वाला पोर्शन एग्जिस्ट कर जा रहा है, ठीक है, तो आप देखिए कि फिर इसका उतना ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं रह जाता, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है कि वो इक्वल होगा, ठीक है, mg g के इक्वल होगा या mg ng के इक्वल होगा। तो ऐसे में ज़्यादा बेटर ये होता है लेना कि आप इक्वालिटी को हटा दीजिए, ठीक है। इक्वालिटी को अगर आप हटा देंगे तो अब ये प्रॉपरली कंटेंट आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको दिखाना क्या होगा, ये आपका ज़्यादा ऑथेंटिक होगा कि हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हाँ ng और g के बीच में कोई प्रॉपर आइडियल मिल रहा है मेरे को। ऐसे अगर हम इक्वालिटी ले लेंगे तो इसमें तो ये चीज़ दिखा ही रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो फिर वो इक्वालिटी वाला जो प्रूफ करना है हमको, ठीक है, वो उतना स्ट्रॉन्ग आपका जो है इम्प्लीकेशन नहीं बनता, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन बनाने के लिए तो हर बुक में अलग अलग लिया जाता है, तो पहले ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर वो भी लेंगे और ये प्रूफ करेंगे तो वो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है ना कि आप प्रॉपरली कंटेंट लें, ठीक है। तो ये बेस्ट होगा आपका, बेस्ट, ठीक है। बेस्ट क्या होगा कि आप ऐसे ले लें कि ng अगर mg में प्रॉपरली कंटेंट करता है और ये अगर g में प्रॉपरली कंटेंट करता है, तो यहाँ से क्या होगा, या तो मेरा जो mg है वो ng होगा और या तो मेरा जो ng है वो क्या होगा, g होगा, ठीक है। मतलब इन जनरल, ठीक है, इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो ये बेस्ट होगा कि आप अगर i को दिखाना चाहते हैं कि ये मैक्सिमल आइडियल है r का, ठीक है, तो आप इसके बीच में कोई एक आइडियल और भी आप एग्जिस्ट कराते हैं p, ठीक है, जो प्रॉपरली कंटेंट करता है r में, ठीक है, और i प्रॉपरली कंटेंट करता है p में। तो यहाँ से आपको ये दिखा देना पड़ता है कि i या तो p होगा और या तो p या तो i होगा और या तो p आपका r होगा। देन आपका i क्या कंफर्म होता है, देन i जो है आपका वो कंफर्म होता है, कन्फर्म्स एज मैक्सिमल, ठीक है। ओके, तो थोड़ा ये बेस्ट वे है कि हम लोग क्या लें, यहाँ पे प्रॉपरली कंटेंट लें, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे किसी किसी को रहता है कन्फ्यूज़न के, तो आप देखिए अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना तो ये लिखेंगे P कंटेंस I, ठीक है, और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे I कंटेंट इन P, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखने में भी कभी कभार बोलने में भी कुछ मिस्टेक होता है तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसको भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ रिमार्क नंबर 2, ठीक है, रिमार्क नंबर 2। इसको देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, हालांकि आप ये जानते हैं लेकिन थोड़ा सा इसको एक बार और देख लीजिए। जैसे एक होता है कॉन्टेंस, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं, और एक आप यूज़ करते हैं क्या, कंटेंट, कंटेंट, ठीक है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक आप एक ले लें, ऊपर में एरे ले लेना, I है, ठीक है, ये P है और ये आपका R है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज़ है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I P, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इक्वालिटी को आपने हटा दिया है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये कि P जो है वो कंटेन करता है I को, ठीक है, P कंटेंस I, क्योंकि जाहिर सी बात है कि I जो है आपका, जैसे P आपका बड़ा है ना, ठीक है, P आपका बड़ा सेट है
और आई जो है वो उसके अंदर है, तो आई रखता है, सॉरी पी रखता है आई को, तो पी कॉन्टेंस आई। जबकि इधर से आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आई कॉन्टेंड इन पी, आई कॉन्टेंड इन पी। तो कॉन्टेंड का यूज़ करेंगे, तो यानी आई पी के अंदर है, ठीक है, तो ये आई कॉन्टेंड इन पी कहलाएगा। और पी कॉन्टेंस आई, पी आई को रखता है, यानी पी के पास आई के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टेंस और कॉन्टेंट में ये फ़र्क हो जाता है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर पी कॉन्टेंस आई है तो यहाँ से दोनों मतलब लिया जाता है कि आपका क्या है, आपका आई जो है वो सबसेट है पी का, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई सबसेट है पी का लेकिन इक्वल नहीं है पी का। अच्छा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई जो है क्या है, सबसेट है पी का। जनरली हर बुक में अलग तरह का यूज़ कर लिया जाता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि अगर हम लोग ये भी यूज़ कर लेते हैं तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी वही बात आएगी कि भाई हाँ ठीक है, आई को कॉन्टेंट करता है और आई के इक्वल भी हो सकता है, तब भी ये कॉन्टेंट्स वाला सही होगा, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम एक तरीके से और भी कॉल कर सकते हैं, कैसे, इसको हम बोल सकते हैं कि पी, ठीक है, पी कॉन्टेंट्स आई, यही लिखेंगे, है ना, इसमें भी हम लोग कि पी क्या है आपका, या आप बोल सकते हैं कि पी प्रॉपरली कॉन्टेन आई, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, पी क्या बोलेंगे, प्रॉपरली कॉन्टेन आई, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका ये है तो देखिए पी कॉन्टेंस आई लिखिए, पी कॉन्टेन आई लिखिए, ठीक है, या आप लिखिए पी प्रॉपरली कॉन्टेन आई, ये सब एक ही चीज़ होगा, थोड़ा थोड़ा पे वो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, इक्वालिटी वाला अगर आप लगा लेते हैं तो कॉन्टेंट ही लिखा जाएगा, और इक्वालिटी अगर आप नहीं लगाते तो आप प्रॉपरली कॉन्टेंट भी लिख सकते हैं। और अगर किसी बुक में यही लिखा हुआ है कॉन्टेंट आई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका मान लीजिए ये चीज़ है आई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि आई प्रॉपरली कॉन्टेंट, प्रॉपरली कॉन्टेंट इन पी, ओके। तो प्रॉपरली कॉन्टेंट जब लगता है ना, तो इसमें एक बात कंफर्म हो जाता है कि क्या है, इक्वालिटी नहीं है, माने इक्वालिटी को हटा के बात किया जा रहा है, ठीक है, ओके। और जब कॉन्टेंट्स आता है तो उसमें सारी बातें आ जाती हैं। तो जब आप कॉन्टेंट्स की बात करते हैं कि कंटेंट कर रहा है, ठीक है, कंटेंट कर रहा है इधर से या कंटेंट हो रहा है, ये दोनों की बात, ठीक है। तो कंटेंट करने का मतलब आप समझ गए, ठीक है, पी कॉन्टेंट्स आई होता है और आई कंटेंट इन पी होता है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट या कंटेंट, इसमें तीनों चीज़ आ जाते हैं, ये भी सिंबल आ जाता है, ये भी सिंबल आ जाता है और ये भी सिंबल आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉपरली कंटेंट की बात करते हैं, प्रॉपरली कंटेंट या प्रॉपरली कंटेंट इन, प्रॉपरली कंटेंट, तो ये आपको एकदम क्लियर कर देता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा क्लियर अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ नहीं आता। तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरह का इस तरह का जो है सिंबल के साथ स्टेटमेंट लिखा रहता है, ये आप उसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। तो प्रॉपरली कंटेंट में बस समझना है आपको कि प्रॉपरली कंटेंट में इक्वालिटी होल्ड नहीं करता, और जनरली जो कंटेंट या कंटेंट है तो उसमें तीनों चीज़ों को लिया जाता है, मतलब उसमें प्रॉपरली कंटेंट को भी यूज़ कर लिया जाता है सिर्फ कंटेंट बोल करके। क्लियर है, ठीक है। तो एक तो ये, तो इसके हिसाब से ना हम लोग का जो डेफिनेशन है मैक्सिमल आइडियल का, वो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ डेफिनेशन मैक्सिमल आइडियल का। तो अगर हम लोग ये इसको नए तरीके से लिखेंगे मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन को, ठीक है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग, तो हम लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन को किस तरीके से, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग, मान लीजिए मेरा आर क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। अच्छा, एंड आइडियल, एक आइडियल की बात कर रहे हैं हम लोग, आई जो कि आर के इक्वल नहीं है, एंड आइडियल आई नॉट इक्वल टू आर इज
said to be मैक्सिमल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे ऑफ रिंग आर। ठीक है, रिंग आर का कब बोलेंगे, इफ देयर नॉट एग्जिस्ट, इफ देयर नॉट एग्जिस्ट एनी आइडियल जे, अगर यहाँ पे कोई आइडियल मेरा जे एग्जिस्ट नहीं करता इस तरीके से, सच दैट आई इज प्रोपरली कॉन्टेंट इन जे, ओके, और जे इज प्रोपरली कॉन्टेंट इन आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन। ये ज़्यादा बेस्ट मेरे को लगा, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया। हालांकि पहले भी मैंने जो डेफिनेशन आपको दिया है तो वो भी बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन एक बेस्ट वे में मैथमेटिकल डेफिनेशन आ जाने से थोड़ा वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आप देख लें। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं दूसरे वर्ड में, कैसे, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग। सपोज कीजिए मेरे पास आर क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, एन आइडियल, एक मैं आइडियल ले रहा हूँ क्या, आई, जो कि आर नहीं है। ठीक है, एन आइडियल आई नॉट इक्वल टू आर इज मैक्सिमल, ये क्या होगा, ये आपका मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल जे, अगर यहाँ पे कोई एक आइडियल आपका जे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सच दैट, जो इस तरह का आपका बनाता है एरे, किस तरह का, कि आई जो है वो प्रॉपरली कंटेंट कर रहा है जे में, और जे जो है वो प्रॉपरली कंटेंट कर रहा है आर में। ठीक है, देन तब क्या होगा, तो आइदर ये होगा कि या तो आई आपका जे के इक्वल होगा और या तो आपका जे आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैक्सिमल आइडियल को ज़्यादा बेस्ट वे में डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आइए कुछ मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जो हम लोग एनजीमा का केस ले रहे थे उसको लेकर के। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ आपको रिजल्ट्स बता देता हूँ। ठीक है, जो आपको बहुत यूज़ आएंगे। रिजल्ट नंबर 1 देखिए। रिजल्ट नंबर 1 ये है कि हम लोग अगर जी का, ठीक है, आइडियल देखें तो क्या होता है, आइडियल्स ऑफ जी, आइडियल्स ऑफ जी, ये क्या होते हैं, एन जी। आपको पता है कि एन जी सारे ही क्या होते हैं, आइडियल होते हैं, जहाँ एन आपका क्या है 1 2 3 4, ये आपका पूरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 एन जी जो है आपका वो क्या होता है, इस प्रिंसिपल आइडियल, ये आपका प्रिंसिपल आइडियल भी होता है, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ जी। ठीक है, फॉर ऑल एन, कोई भी नेचुरल नंबर आप डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एन जी आपको प्रिंसिपल आइडियल मिलेगा। ठीक है, और इसलिए हम लोग एन जी को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ जनरेटेड बाई वैल्यू एन। ओके, क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए कि अगर हमको मैक्सिमल आइडियल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे ना, तो देखिए, चूँकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्राइम है वो मैक्सिमल आइडियल होता है। ओके, तो मैक्सिमल आइडियल्स की जब आप बात करते हैं, मैक्सिमल आइडियल्स, अच्छा देखिए, मैक्सिमल आइडियल्स जो हैं, ठीक है, ऑफ एन जी, या बोलिए प्राइम आइडियल्स। ठीक है, प्राइम, क्योंकि ये दोनों हम लोगों ने देख चुका है कि मैक्सिमल आइडियल हो या प्राइम आइडियल हो एन जी का। ठीक है, ये आपको दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा अगर आपका एन क्या हो जाए, प्राइम हो जाए। ठीक है, अगर एन मेरा प्राइम है तो क्या है, एन जी मेरा मैक्सिमल आइडियल भी होगा और एन जी मेरा प्राइम आइडियल भी होगा। ठीक है, क्या शर्त है, मेरा एन क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, अगर एन आपका प्राइम नंबर आप लेते हैं तो ये आपका मैक्सिमल भी होगा और प्राइम भी होगा। जैसे आप इसको एग्जांपल्स देख लीजिए। ठीक है, एग्जांपल की बात करेंगे तो देखिए 2G, 3G, 5G, 7G, 11G, ये सब क्या है, ये आपका प्राइम, ठीक है, एज वेल एज मैक्सिमल आइडियल, ये आपका प्राइम भी है और मैक्सिमल आइडियल भी है, किसका, जी का।
ठीक है। तो ये आपका है ना। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट के साथ आपका हम क्लियर कर रहे हैं कि कैसे ये होगा, ठीक है। या इसका आप एक प्रूफ भी देख सकते हैं शॉर्ट में कहें तो, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर हम लोग तैयार करें ना सबसेट का, तो हम लोग कैसे तैयार करेंगे। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा बोले कि 8G ये जो है आपका कंटेन करता है 6G में, 6G कंटेन करता है 4G में, और 4G कंटेन करता है 2G में, ठीक है। अगर ऐसा कोई आपको बोले, ओके, तो क्या ये करेक्ट है। तो आप देखिएगा कि ये करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये जो आपने एरे बनाया है ना, ये एरे आपका क्या है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, आप देख लीजिए 6G ये 6 का मल्टीपल है, तो इसमें एक एलिमेंट आएगा कौन, 6 0 0, 6 1 जा 6, 6 3 जा 6 2 जा 12, और 6 3 जा 18, तो 18 इसमें आ रहा है, ठीक है। तो 18 बिलोंग करता है किसमें, 6G में, ठीक है। अच्छा, लेकिन 4G का जब आप निकालिएगा, जब 4 का मल्टीपल आप लेंगे तो 4 का मल्टीपल में तो 18 नहीं आता, 18 नॉट बिलोंग्स टू 4G। तो क्लियरली ये इसका ये करेक्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने जो बताया था रिजल्ट ना, तो वो रिजल्ट याद रखिएगा कि हमेशा करेक्ट कब होगा, जब आप इधर जो लेंगे तो ये जो होना चाहिए ना, इसका डिवाइज़र होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 नॉट डिवाइड 6, 4 जो है वो आपका 6 को डिवाइड नहीं करता है, 4 नॉट डिवाइड 6, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लेंगे तो आपका ये एरे कंप्लीट हो जाएगा। तो करेक्ट कब होगा, याद रखिए करेक्ट होगा, ठीक है। आप लेंगे इस तरीके से कि हाँ भाई mg जो है वो कंटेन करता है ng में, ठीक है। कब, जब आप ये देख लीजिएगा कि m आपका डिवाइड करता हो n को, व्हेन m डिवाइड्स n, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। इसको आप एग्जांपल में देख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में इस तरीके से आप देखिए, जैसे मैं उसी का लेता हूँ 2G का, ठीक है। तो 2G कंटेंट्स 4G, ठीक है। 4G कंटेंट्स 8G, 8G कंटेंट्स 16G। अब ये करेक्ट है, तो कि आप देख रहे हैं कि 8 16 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है। अब डेफिनेटली कोई भी एलिमेंट आप इसका लेंगे तो वो इसमें होगा, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें होगा, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें होगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और जो आपका 2G है तो वो डेफिनेटली आपका G में कंटेन करता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं कि 2G मेरा क्या है, वो मैक्सिमल आइडियल है। 2G क्या है आपका, मैक्सिमल आइडियल है G का, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये कभी भी मैक्सिमल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो है ये आपका मैक्सिमल नहीं है, आर नॉट मैक्सिमल, आर नॉट मैक्सिमल ऑफ G, ठीक है। और 2G क्या है, मैक्सिमल है ऑफ G का। अच्छा, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना ही सीक्वेंस लें, मतलब 2G से अगर आप स्टार्ट करें, तो 2G से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 4G, अब आप 4G को क्या बोल सकते हैं कि 4G इज़ मैक्सिमल फॉर 2G। इसी तरीके से 8G क्या हो जाएगा, मैक्सिमल हो जाएगा 4G के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को ये देखना है कि किसका मैक्सिमल आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी बात आएगा, आप लिख सकते हैं क्या कि 2G जो है आपका ये मैक्सिमल आइडियल होगा, किसके लिए, G के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि 4G जो है वो आपका मैक्सिमल होगा किसके लिए, 2G के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो 8G है वो आपका मैक्सिमल होगा किसके लिए, आपका 4G के लिए, ठीक है। तो ये मैक्सिमल का यही ट्रेंड है कि क्या है, वो खुद नहीं होना चाहिए और उसके बाद जो भी होगा तो उन दोनों के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये करेक्ट वाला रिजल्ट मिल गया। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। कि अगर आप इस तरीके से लेते हैं प्रॉपरली या सबसेट लेते हैं आप mg ng का, ठीक है, तो ये कब होगा, जब आपका mn को डिवाइड करेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आज आपका ये भी रिजल्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा,
अब देखिए जैसे यहाँ पे ना कुछ कुछ क्वेश्चन आप खुद से राइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे राइज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे होगा देखिए आप। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका। क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए आपको शो करना हो जाए, शो दैट, ठीक है, कोई आपको शो करने के लिए बोल दे कि जो 4G है ना, 4G इज़ मैक्सिमल आइडियल, इज़ मैक्सिमल आइडियल ऑफ 2G, के 2G का क्या है, ये मैक्सिमल आइडियल है। इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 4G को आपको मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करना है तो हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। लेट देयर एग्जिस्ट, कोई एक आइडियल ले लेते हैं, देयर एग्जिस्ट mg ऑफ 2G सच दैट, क्या कि 4G और 2G के बीच में, ठीक है, mg जो है वो प्रॉपरली कॉन्टेन कर रहा है, हम लोग ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा टू शो कि m आपका क्या है, m आपका या तो 2 है या तो आपका 4 है, ठीक है, ऐसा ही प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा नाउ अब ये जो एरे आपने लिया है, इस एरे से क्या पता चलता है, तो 1 इम्प्लाइज, 1 अगर एग्जिस्ट करता है तो 1 इम्प्लाइज क्या कि m जो है आपका वो जरूर डिवाइड करेगा 4 को, m डिवाइड्स 4, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि m अगर 4 को डिवाइड करेगा तो 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, ठीक है। तो या तो आपका m क्या होगा, 2 होगा, और या तो आपका 4 होगा, ठीक है। क्योंकि 4 का जो डिवाइज़र है वो क्या है, 1 है, 2 है और 4 है, ठीक है। तो m जो है आपका वो 2 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। 1 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 और 4 चूँकि हमको दिखाना है कि या तो 2 होगा या तो 4 होगा, तो डेफिनेटली m जो है आपका 2 हो सकता है या आपका 4 हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा तो यही तो हमको दिखाना था, तो प्रूफ हो गया। 10 हम कहेंगे क्या, 10 4G जो है आपका वो क्या है, इज़ मैक्सिमल ऑफ 2G। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आपका काम जो है काफ़ी आसानी के साथ होगा, और ये सब रिज़ल्ट भी आप याद रखेंगे। कुछ और भी रिज़ल्ट है तो उस रिज़ल्ट को भी हम लोग आइए मैक्सिमल आइडियल के केस में उन रिज़ल्ट्स को भी अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या रिज़ल्ट हमारे पास और भी है, ठीक है। देखिए एक रिज़ल्ट है, आपको मैंने बताया हुआ पहले भी, ठीक है। ये रिज़ल्ट भी देख लेते हैं, क्या है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट नंबर 2 ये है कि जो मैक्सिमल आइडियल है वो आपका 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग, ठीक है, मे बी मोर देन 1, मोर देन 1, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। इसको मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि जो P-जीमा है, ठीक है ना, वो क्या है, ये आपका मैक्सिमल आइडियल होता है, आर मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ रिंग G, ठीक है। G के लिए मैक्सिमल आइडियल होता है, तो P-जीमा यानी जाहिर सी बात है कि P का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो कई सारे आइडियल्स आपको मैक्सिमल आइडियल्स के रूप में मिल रहे हैं, मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ G, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए जो थर्ड रिज़ल्ट है हमारे पास मैक्सिमल आइडियल के लिए, वो ये है कि किसी भी फील्ड की आप जब बात करेंगे, ठीक है, तो फील्ड में सिर्फ 2 ही आइडियल होगा जो ट्रिवियल आइडियल होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एवरी फील्ड, कोई भी फील्ड आपका, एवरी फील्ड हैव ओनली ट्रिवियल आइडियल्स, ठीक है, ट्रिवियल आइडियल्स, ठीक है। कोई भी फील्ड के पास में सिर्फ ट्रिवियल आइडियल होगा, ओके। ट्रिवियल आइडियल आप जानते हैं कि जैसे कोई फील्ड है, ठीक है,
मान लीजिए आपके पास, एग्जांपल कीजिए कि आपके पास कोई फील्ड है, एग्जांपल, ठीक है, फॉर फील्ड एफ मैंने एक फील्ड ले लिया, ठीक है। इसका जो ट्रिवियल, इसके पास जो आइडियल होगा वो क्या हो गया, फॉर फील्ड एफ, है ना, आइडियल्स ऑफ एफ इज ओनली ट्रिवियल, जो ट्रिवियल हैं सो भी होंगे, ठीक है। यानी आपका 0 होगा, ठीक है, आपका, और क्या होगा, और खुद जो फील्ड है एफ वो होगा, तो 0 एंड एफ, तो इसी को हम लोग ट्रिवियल आइडियल बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी फील्ड में सिर्फ ट्रिवियल आइडियल होता है, नॉन ट्रिवियल आइडियल कभी नहीं मिलेगा। अगर नॉन ट्रिवियल आइडियल आपको मिल रहा है तो यानी कि वो फील्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हैं आप नंबर 4 करके, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये सब आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, फील्ड को एलिमिनेट करने में। क्या है, एक रिंग, ए रिंग हैज़, ठीक है, नॉन ट्रिवियल आइडियल्स, नॉन ट्रिवियल आइडियल्स, ठीक है, कैन नॉट बी फील्ड। ऐसा रिंग जिसके पास नॉन ट्रिवियल आइडियल है वो कभी भी फील्ड नहीं हो सकता, ठीक है। इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं क्या है, जी एक रिंग है, जी इज ए रिंग, जी जो सेट ऑफ इंटीजर है ये आपका रिंग बनाता है, ठीक है। हैज़ आइडियल्स, इसके पास आइडियल्स हैं क्या, एन जी, ठीक है, फॉर ऑल एन, यानी बहुत सारा आइडियल है इसके पास, जो भी नेचुरल नंबर आप डालते जाएंगे उससे आपको आइडियल मिलेगा, ठीक है। तो इसके पास, इसके मतलब है कि नॉन ट्रिवियल आइडियल भी रखता है, ठीक है। दैट इज़ क्या, दैट इज़ जी हैज़ नॉन ट्रिवियल आइडियल, इसके पास नॉन ट्रिवियल आइडियल्स भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जी आपका कभी भी फील्ड नहीं होगा, जी इज़ नॉट ए फील्ड। तो आप जानते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो फील्ड नहीं बनाता, ठीक है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर है, अच्छा। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक, अच्छा चलिए ठीक है, जैसे एक और रिज़ल्ट मैं बताता हूँ आपको, रिज़ल्ट नंबर 5 रिज़ल्ट ये है ना कि किसी भी फील्ड के पास जो मैक्सिमल आइडियल होगा वो सिर्फ एक होगा, 0, ठीक है। एवरी फील्ड, कोई भी फील्ड आप ले लें, एवरी फील्ड हैव यूनिक मैक्सिमल आइडियल, यूनिक मैक्सिमल आइडियल 0, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इसके पास ट्रिवियल आइडियल ही होता है, तो ट्रिवियल आइडियल में जो 0 है ना वही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फील्ड है, तो जाहिर सी बात है कि जो 0 है, ठीक है, ओके, जो सिंगलटन 0 है तो वो क्या है, वो आपका प्रॉपरली कंटेंट करता है फील्ड में, एफ में, ठीक है, ओके। और इन दोनों के बीच में कोई और आइडियल है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेटली मैक्सिमल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमल आपका एफ हो नहीं सकता। तो इसलिए कोई भी फील्ड में यूनिक मैक्सिमल होगा और वो क्या होगा, सिंगलटन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 देखिए, जैसे, अच्छा यहाँ पे ना एक मैं आपको एक, जैसे कोई क्वेश्चन आपके साथ इस तरह से राइज कर सकता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन राइज कर रहा हूँ, ठीक है। बताइए, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप देखेंगे कि सिंगलटन 0 क्या है, ये प्रॉपरली कंटेंट करता है सेट ऑफ रेशनल नंबर में, और सेट ऑफ रेशनल जो है वो प्रॉपरली कंटेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कोई आपको क्वेश्चन कर सकता है, सो वाई नॉट सेट ऑफ रेशनल नंबर Q इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ C, मैक्सिमल आइडियल ऑफ C, ठीक है। जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैक्सिमल आइडियल ये क्यों नहीं हो गया, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है, ओके। देखिए इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है। देखिए मैक्सिमल आइडियल कब होगा, जब वो पहले आइडियल हो। तो ये तो सही है कि हाँ, सिंगलटन 0 प्रॉपरली कंटेंट करता है सेट ऑफ रेशनल नंबर में, और ये प्रॉपरली कंटेंट करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आपका एक फील्ड है। तो अभी हम लोगों ने बोला था कि जो फील्ड है उसमें सिर्फ सिंगलटन 0 ही मैक्सिमल आइडियल होगा। तो भाई यहाँ पर ये एरे एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्यों मैक्सिमल आइडियल क्यों नहीं है। तो आंसर देखिए, तो आंसर ये है ना, बिकॉज जो आपका Q है ये आइडियल ही नहीं है, इज़ नॉट
एन आइडियल ऑफ सी। ठीक है, पहले तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडियल बनेगा ना, जब ही तो फिर मैक्सिमल की बात करेंगे। तो ये तो क्यों रेशनल नंबर का सेट आइडियल थोड़ी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आप डेफिनेशन से देख लें। ठीक है, जैसे डेफिनेशन से देख लें, मैं एक नंबर ले लेता हूँ रेशनल नंबर 3 मेरा रेशनल नंबर है। ठीक है, और एक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ कोई भी 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 1 प्लस आयोटा, क्या ये रेशनल नंबर होगा? कभी नहीं होगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो यानी कि क्या, यानी आपका जो क्यू है वो क्या है, इज़ नॉट लेफ्ट आइडियल। अच्छा, मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है तो इज़ नॉट राइट आइडियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेट सी है उसका राइट आइडियल ही नहीं है क्यू, क्योंकि आइडियल का डिफिनेशन है कि कोई एलिमेंट आप आइडियल की लो और कोई एलिमेंट आप उसके सुपर सेट की ले लो, दोनों का मल्टीपल भी आइडियल में होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये तो राइट आइडियल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्यू आपका आइडियल नहीं है। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू इज़ नॉट आइडियल ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। ठीक है, क्लियर? तो देखिए इस तरह से